हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। विमेंस बिग बैश लीग की जब हम बात करते हैं तो टॉप 4 टीम्स हमारे सामने आ चुकी हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स जो कि सीधे फाइनल्स में प्रवेश कर चुकी है, पर्थ स्कॉचर्स सेकंड पोजीशन पे है और वो चैलेंजर्स मुकाबला खेलती नजर आएगी। एलिमिनेटर मैच में जो दो टीम्स हैं, ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर्स, इन दोनों में से जो जीतेगा वो पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ चैलेंजर मुकाबला खेलेगा और वहां पे जो टीम जीतेगी वो सीधे एडिलेड स्ट्राइकर से भिड़ेगी। ये है पूरा लेखा जोखा। और आज के थंबनेल को देखने के बाद आप समझ गए हैं कि भैया हम बात कर रहे हैं एलिमिनेटर मुकाबले की। ब्रिस्बेन हीट बनाम सिडनी थंडर्स, भाई शानदार मुकाबला होने वाला है दोस्तों। यहां पर एक चीज तो है, अभी तक की सिलसिलेवार सारी चीजों को जब हम कवर करेंगे उससे पहले एक बात ये बोलना चाहता हूं कि अभी ब्रिस्बेन हीट के जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम इस एनालिसिस के अंत में पहुंचेंगे क्या वहां पर हमें सिडनी थंडर्स के जीतने के चांसेस दिखाई देंगे? कमेंट सेक्शन में दोस्तों अभी आप बताइएगा कि आपके लिहाज से कौन सी टीम जीत रही है। फिलहाल के लिए हम एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया आखिर किस टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे वेन्यू एनालिसिस के साथ। WACA ग्राउंड यानी कि पर्थ में यह मुकाबला हो रहा है। भाई इस सीजन में दोस्तों अभी तक 7 मुकाबले इस ट्रैक पर खेले जा चुके हैं। 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए और 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे थे। अब ध्यान रखिएगा यहां पर लास्ट मुकाबला जो है वो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। हालांकि अधिकतर दबदबा यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का रहता है, यानी कि टॉस जीतकर कैप्टन पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं। हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं तो वो है पर्थ स्कॉचर्स का 186 रन और लोएस्ट स्कोर बनाया है होबार्ट हरिकेन्स ने 88 रन फॉर 10 विकेट्स। Well, now let's talk about the bowlers performance। दोस्तों 7 मुकाबलों में अभी तक 84 विकेट्स चटकाए गए हैं। 48 विकेट्स पेसर्स ने लिए हैं तो वहीं स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं 36 विकेट। वेल, ये होती है बात वेन्यू की दोस्तों। यहां पर अगर हम बात करें दोनों टीम्स की, यानी कि सिडनी थंडर्स और ब्रिस्बेन हीट की, तो भैया इस सीजन में दोनों ही टीम्स ने एक मैच एक दूसरे के खिलाफ जीता है। पहले मैच सिडनी थंडर्स ने जीता था, फिर उसके बाद ब्रिस्बेन हीट ने भी इस सीजन में थंडर्स पर जीत दर्ज करी है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल विमेंस बिग बैश लीग के सफर की तो टोटल दोनों टीम्स के बीच 20 मुकाबले हुए हैं। 11 मैचेस हीट ने जीते हैं और 9 मुकाबले थंडर्स के नाम रहे हैं। और लास्ट 5 मैचेस की जब हम बात करते हैं तो 3 मैचेस ब्रिस्बेन हीट ने जीते हैं और 2 मुकाबले सिडनी थंडर्स के नाम रहे हैं। यानी कि अभी तक तो ब्रिस्बेन हीट का दबदबा नजर आता है, लेकिन इस सीजन में दोस्तों आखिर दोनों टीम्स का प्रदर्शन रहा कैसा है, आइए उस पर फोकस करते हैं। फटाफट से नजर डालते हैं भैया पिछले 5 मुकाबले दोनों टीम्स ने इस सीजन में कैसे खेले हैं। अगर हम बात करें यहां पर ब्रिस्बेन हीट की तो वो इस सीजन में लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाए हैं। हरिकेन्स को इन्होंने हराया था 53 रन से, 2 विकेट से हारे थे रेनिगेट्स के खिलाफ, 15 रन से हारे थे स्टार्स से और 6 विकेट से हारे थे सिडनी सिक्सर्स से। जिसके बाद थंडर्स को अपने आखिरी ही मुकाबले में सिडनी थंडर्स को इन्होंने हराया है 22 रनों से। अब अगर हम बात करें सिडनी थंडर्स की तो यहां पर टीम की हालात बेहाल नजर आते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि भैया पिछले 5 मुकाबले में हमें सिडनी थंडर्स मात्र 1 मुकाबला जीतती नजर आ रही है, वो भी पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ। भाई स्कॉचर्स जैसी टीम को इन्होंने हराया था। हालांकि एडिलेड स्ट्राइकर्स हो गया या फिर आप ब्रिस्बेन हीट की बात करें या फिर सिडनी सिक्सर्स की, इन सभी टीम से थंडर्स को हार का सामना करना पड़ा है। तो अब ये होती है दोस्तों बात अभी तक के सफर की और करंट कंडीशन की। वेल, दोनों टीम्स जो हैं वो ऑन पेपर कैसी नजर आती हैं और ऑन फील्ड उनके स्टैट्स कैसे रहे हैं, इस पे हम फोकस करेंगे, यानी कि टीम एनालिसिस पे फोकस करेंगे और नजर डालेंगे कुछ ऐसे खास खिलाड़ियों पर जो कि आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी ड्यू शुरुआत करते हैं भैया यहां पर टीम्स के साथ। पहले बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट की। दोस्तों ये टीम बेहद दिलचस्प दिखाई देती है। एमिलिया क्लेयर के आने के बाद से टॉप ऑर्डर काफी सॉर्टेड हुआ था। देव गॉट ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमेन जो कि उम्दा प्रदर्शन करती नजर आई हैं। अब दोस्तों अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, ग्रेस हैरिस भैया 14 मैचेस में 387 रन बना चुकी हैं, 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी की मदद से, और 3 विकेट भी निकाले थे। हालांकि एज अ बॉलर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। बल्लेबाजी में इनको सपोर्ट मिलता है जॉर्जिया रेडमेन के साथ जो कि 13 मुकाबलों में 303 रन बना चुकी है और इस दौरान इन्होंने 2 हाफ सेंचुरी जड़ी है। कोई एक आध मुकाबलों में इनका कैमियो प्रदर्शन बेहद लाभकारी साबित हुआ है भैया ब्रिस्बेन हीट के लिए। यहां पर जो मेन खिलाड़ी हैं वो होंगी आपके लिए एमिलिया क्लेयर। दोस्तों क्लेयर ने 9 मैचेस में 246 रन बनाए हैं और 8 विकेट चटकाए हैं, और जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल मुकाबला था। यही अगर आप मिडिल ऑर्डर पे लाइनअप पे नजर डालेंगे तो आपको मिलेंगी मैग्नॉन डुप्रीज,
भाई डुप्रीज ने 14 मैचेस में 333 रन बनाए हैं, तो हाफ सेंचुरी की मदद से। तो ये तो होता है बैटिंग लाइनअप जहां टीम सॉर्टेड है विद देयर 4 टॉप ऑर्डर बैटर। यहां पे जेस जोनासन भी कहीं एक आध मुकाबलों में कैमियो पारी खेल सकती हैं, काबिलियत रखती हैं। हालांकि इनकी गेंदबाजी में धार ज्यादा नजर आई है। 14 मुकाबलों में इन्होंने 20 विकेट चटकाए हैं और 153 रन का योगदान दिया है। अपार्ट फ्रॉम हर, अगर आप बात करते हैं चार्ली नॉट की, तो भैया ऑलराउंडर्स की कमी नजर नहीं आती है। नॉट ने 14 मुकाबलों में 220 रनों का योगदान दिया है और 10 विकेट निकाले हैं। तो दोस्तों ये है कुछ दो ऐसी ऑलराउंडर जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। गेंदबाजों के तौर पे भी आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में शामिल कर सकते हैं, अलोंग विद 2 अदर बॉलर्स जो कि काफी कारगर साबित होती नजर आ रही है। भाई निकोला हैंकॉक ने दोस्तों 14 मैचेस में 17 विकेट निकाले हैं। पिछले अगर आप 2-3 मुकाबले देखेंगे तो निकोला हैंकॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है और ग्राफिक्स में अगर आप देख सकते हैं तो 17 विकेट इनके खाते में है, अलोंग विद कर्टनी सिपल्स के भी अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो हर मुकाबले में 1 या 2 मुकाबला ऐसा रहा होगा जिसमें उन्होंने विकेट नहीं लिया है। हालांकि 12 मैचेस में टोटल 13 विकेट इनके खाते में है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा ब्रिस्बेन हीट का, जहां पे टॉप ऑर्डर जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। टॉप 4 बैटर हैं, मिडिल ऑर्डर में इनके पास कुछ ऑलराउंडर हैं और गेंदबाजी के लिहाज से तो भैया टीम के पास वेरिएशन पे वेरिएशन नजर आता है। तो टीम बैलेंस्ड है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ब्रिस्बेन हीट के जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों इनके ओपोनेंट्स की, सिडनी थंडर्स की, तो भैया बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ आई है और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा भैया इनको थोड़ा तो लक का साथ मिला है, क्योंकि अगर हॉबर्ट हरिकेन्स मुकाबला जीती, बड़े अंतर से जीती, तो वो शायद ये मुकाबले में यहां पर अगर आप देखते तो टॉप पे आ सकती थी, सिडनी थंडर बाहर हो जाती। हालांकि भैया जो हो गया सो हो गया, अब उस पर क्या बात करना। सिडनी थंडर्स पे आते हैं। थंडर की अगर आप लाइनअप पे नजर डालेंगे तो दोस्तों यहां पे भी आपको डिसेंट टीम नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीम जो है अटापट्टू पे बहुत डिपेंड करती दिखाई दी है। अगर आप स्टैट्स पे नजर डालेंगे तो 14 मुकाबलों में 545 रन हैं इनके और साथ ही साथ 10 विकेट है। इनके बाद अगर आप देखते हैं तो भैया दूसरी बल्लेबाज है फीबी लिचफील्ड, जो कि अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। दोनों ही टॉप ऑर्डर बैटर हैं। लिचफील्ड के नाम 14 मुकाबलों में 332 रन आए हैं। हालांकि इन दोनों को टॉप ऑर्डर में सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है कुछ एक आध मुकाबलों में तालिया विल्सन, जिन्होंने 13 मैचेस में 327 रनों का योगदान दिया है। तो अब आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि अटापट्टू जो कि 545 रन बना चुकी है, उनके बाद कितनों ने सपोर्ट किया है टीम को और रन स्कोर करे हैं। हालांकि अगर हम बात करें हीदर नाइट की तो 261 रनों का योगदान और साथ ही साथ 5 विकेट इनके खाते में। मिडिल ऑर्डर की अच्छी बल्लेबाज है, इनको भी आप अपनी फैंटेसी टीम में कंसीडर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम अगर बॉलर्स की बात करते हैं तो भैया एक ही गेंदबाज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, कंसिस्टेंट रही है, वो है हैना डार्लिंगटन, जिन्होंने 12 मैचेस में 19 विकेट निकाले हैं। शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर सिडनी थंडर। दोस्तों ये नाम आप याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम हर, आप अगर सैमी जो जॉनसन की बात करते हैं तो पिछले 1-2 मुकाबलों में इनके ज्यादा विकेट रहे नहीं है। हालांकि 13 मैचेस में 10 विकेट चटका चुकी हैं। एक ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, सैमी जो जॉनसन और लॉरेन स्मिथ का। लॉरेन स्मिथ भी एक मैच उनका ऐसा रहा था जिसमें विकेट नहीं आया था। अपार्ट फ्रॉम दैट 7 मैचेस में इन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं। तो ये आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। ये 3 बॉलर हैं और साथ ही साथ बल्लेबाजों के तौर पे अटापट्टू, फीबी लिचफील्ड और तालिया आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो ये है पूरा लेखा जोखा सिडनी थंडर्स का। ऑन एंड ऑफ अगर हम देखें तो टीम में कुछ खामियां हैं, कुछ प्लस पॉइंट भी नजर आते हैं, लेकिन अभी तक के प्रदर्शन पे जब हम फोकस करते हैं, पॉइंट्स टेबल पे भी जब आपने फोकस किया था, तो कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे थे। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? मैं पर्सनली बताऊं तो यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का भी प्लस पॉइंट है और ओवरऑल अगर हम देखें तो सिडनी थंडर्स के पास भैया काबिलियत है, मेहनत मशक्कत करते हुए वो चैलेंजर मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स से भिड़ सकती है। अब दोस्तों ये तो थी सारा समीकरण इस मुकाबले का, जहां क्रिकेट भैया अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थी मोटा मोटी बात जिससे आप उम्मीद करता हूं आप एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेहतर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे और इस मुकाबले को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। भैया आईपीएल की तरोताजा अपडेट्स आती जा रही हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए सीएलजी को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।